आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। टोली मस्जिद की औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ वक्फ प्रोटेक्शन सेल ने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर धरना मनज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। सेल के सदर उस्मान अल हाजरी ने इस मुजाहरे की क़यादत की। बाद एक वफद ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें ताज़ा वाक़े का तस्करा किया गया और बताया गया कि 240 मुरब्बा गज पर बाउंड्री वाल तामीर करते हुए उस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। टोली मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको मुसलसिल 2006 से जद्दोजहद करना पड़ रही है। इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे मस्जिद कमेटी के सदर अंदर भी धांधली कर रहे हैं, बाहर भी धांधली कर रहे हैं। कमेटी की मियाद ख़त्म हो गई। गरीब लोगों पे ये इनके भाई को 307 किया गया। इन लोगों के ऐसे कई किरायनामे हैं, हकीकी किराएदारों को वहाँ पर नहीं दे रहे। बोली के बाजू अरशद भाई को 25 लाख में बेच दिए। अभी नया कंस्ट्रक्शन जो दूसरी गेट के बाजू लगा हुआ है, सब सारे सबूतें हैं, वहाँ 80 लाख में सौदा कीजिए। पीछे बलबीर सिंह को लगा के बलबीर सिंह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए पीछे एक 1200 गज का एक नया टीन शेड डाल दिए। ये सब धांधलियाँ, और जबकि कमेटी का वजूद नहीं है। कमेटी ख़त्म हो चुकी है नवंबर में, उसके बावजूद इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा। हम 2006 से लड़ रहे हैं। एक इसी असना में दौरान में हमारे एक साथी के गाड़ी में 5 किलो गांजा डाल के पकड़ा दिया गया। उसको मधु साहब हमारे साथ उस वक्त CPM के MP साहब हमारा साथ देके उनको छुड़ाए। और भी दीगर कई मुकदमात में लोगों को फर्जी तौर पर फंसाया जाता वहाँ पर। गोया के टोली मस्जिद के अंदर एक चौधरी जिस तरह से राज करता, वही अगर आवाज़ उठाए उसको फर्जी मुकदमा, उसके घर पे कोर्ट की नोटिस लगाई जाती। और कई लोग वहाँ पे परेशान हैं। नाम क्या है? दस्तगीर पाशा। और हम वार्निंग दे रहे हैं उनको कि अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ CO साहब उसके खिलाफ 52A के तहत क्रिमिनल केस बुक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। जब भी वो लोग यहाँ वो आएंगे, औरतें उनका मुंह काला करेंगी। याद रखिए, तारीख में पहली मर्तबा होगा और उनको मालूम है ये कारवान वाले ये कर सकते और इंशाल्लाह करेंगे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत से, वक्फ बोर्ड से, चेयरमैन साहब से, CO साहब से कि फौरी ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों को किराएनामों के नाम पे बेचा जा रहा है वक्फ की ज़मीन को, और बजाय गरीब लोगों को बसाने के वहाँ पर अमीरों के लिए वो सौदेबाजी हो रही है, उसके खिलाफ ये सिर्फ चंद लेडीज़ आए। पीर के दिन अगर ये काम नहीं होगा, हम लोग इनको दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो इसके बाद हम ऐलान करके हज़ारों ख़वातीन के साथ, मर्द हजरात के साथ आके वक्फ बोर्ड की तारीख का ऐसा भयानक धरना होगा। और उसमें लिया जा रहा है बाज़ाब्ता। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से बोल रहा हूँ कि आपके MLA का नाम ले रहे हैं 15 लाख रुपए दिए बोल के। ये सारे मैं समझता हूँ ये झूठ है, लेकिन आप भी एक्शन लीजिए। आपके सदर का वहाँ पर इब्तदाई के भी सदर है, आपके कमेटी की भी सदर है। कमेटी ख़त्म हो गई, लिहाजा हुकूमत को चाहिए। और ये लड़ाई मजलिस वर्सेस उस्मान नहीं है, मजलिस बिल्कुल नहीं है, लैंड ग्रैबर्स वर्सेस आम आवाम है, गरीब आवाम की ये लड़ाई है। और फर्जी मुकदमा चाहे कितने डाले, कल मैं जब सो रहा था घर में, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कोई औरतें, हमारे बहनें, गरीब बहनों के ज़रिए से जो 500-500 रुपये दे के ले जाके ACP साहब के पास कंप्लेंट करे कि मैं उनको जाके पैसे मंगा। अगर मैं पैसे, असदुद्दीन ओवैसी को भी मालूम है, अगर मैं पैसे के लिए अलग होता उनसे, तो मैं यानी मजलिस में रहना मेरे लिए करोड़ों रुपए की, सब लोग जैसे ऑटो चलाने वाले 50 करोड़ के मालिक हो गए, ठेला बंडी चलाने वाले करोड़ों के मालिक हो गए। उस्मान अल्लाह के फजल से अपने ज़मीर को नहीं बेचा और इंशाल्लाह नहीं बेचूंगा। अल्लाह मेरे साथ है। मैं फौरी हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ, पूरे वक्फ प्रोटेक्शन जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पूरे जमा हो जाएंगे यहाँ पर, अगर एक्शन नहीं लेंगे और 52 के तहत 52A में क्रिमिनल केस बुक करके अरेस्ट नहीं करे और डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं लिए, तो हमारा बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो ये दस्तगीर पाशा कोई पार्टी से कंसर्न है? उनके इब्तदाई के सदर बोलते, अब वहाँ के इब्तदाई के सदर से भी उनको हटा दिए बोल के ये भी इत्तला थे, लेकिन नाम MP साहब, MLA साहब का ही लेके काम कर रहे हैं। हमारे शिराज मैडम कांग्रेस पार्टी से हैं, आप महिला लेडीज़ के इंचार्ज है, आपसे भी वहाँ के हालात के मुताबिक जो आप सुने।
आपसे इस बारे में जानकारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हम तमाम लोग मिलकर आज औक़ाफ़ बोर्ड के चेयरमैन को एक रिप्रेजेंटेशन देने की यहाँ पर बात हुई है कि टोली मस्जिद का जो मसला है ये बहुत साल 2 साल से हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पर वहाँ की ज़मीन या उसके बैक साइड की जो ज़मीन है वो औक़ाफ़ के अंदर आती है, इसको यानी कि बेचा जा रहा है और मौजूदा हालत ये है कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस ज़मीन को पिछले यानी कि कई साल पहले इसको किराएनामे के तहत यहाँ पर किराएनामे बनाए गए हैं, लेकिन आज वहाँ का एक नामी यानी कि अरशद नामी जो शख्स है उसको 25 लाख में बेचा गया है और इसमें कौसर मोहिउद्दीन एमएलए कारवान का नाम लिया जा रहा है। और मैं नहीं समझती कि अगर ज़रा सी भी चीज़ अगर ओल्ड सिटी के एमएलए के हुदूद में होती है तो सबसे पहले कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एमएलए का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ तक कि असद साहब को भी यानी कि नॉलेज में रख के ये काम किए जाते हैं। ऐसी यानी कि बाहर बातें आती है, लेकिन ये कितना सच्चे कितना झूठे नहीं मालूम है। लेकिन सलीम साहब से अभी मुलाकात हुई तो उनका ये कमिटमेंट है या उनका एक ताउन के तहत ये मैसेज दिए हैं कि इमीडिएटली जो दस्तगीर पाशा है जो कमिटेड ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उसको यानी कि अभी तक मौजूदा हाल में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है तहकीक के बाद। और इसी मुद्दे के लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ये जो सारी औरतें देख रहे हैं आप, तो ये गरीब गुरबा के तहत ये ज़मीन की मदद या इमदाद होनी चाहिए, लेकिन दस्तगीर पाशा इसको कमर्शियल बेस पर अपना ज़ाती मफाद लेकर बेच रहे हैं। तो अगर इनके ऊपर इमीडिएटली केस नहीं बनाया गया है दस्तगीर पाशा पे और औक़ाफ़ बोर्ड के चेयरमैन इमीडिएटली अमलवारी नहीं करते हैं तो ये एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पे होगा और ये तारीखी होगा, क्योंकि बहुत सालों से औक़ाफ़ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है, लेकिन औक़ाफ़ बोर्ड को सीएम साहब जैसे कि जुडिशियल पावर्स देने की बात कर रहे हैं, वो जुडिशियल पावर्स नहीं देने से आज ये औक़ाफ़ के प्रॉपर्टीज़ को लूटा जा रहा है। लैंड ग्रैबर्स इस हद तक यानी कि पुलिस को जेब में रख कर सारे काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो बेसलेस एलिगेशन लगाकर उस्मान अल हाजरी साहब को जो केसेस बनाए गए हैं उसको रद्द करने की यहाँ पर मैं डिमांड करती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एहतजाज पे उतरेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।